श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म्यम अध्याय क्रमांक 6 सप्ताह यज्ञ की विधि। श्लोक क्रमांक 15 के पश्चात ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरं तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीयाः प्रबोध्य च पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरम् वक्तुश्चापि तथा दिव्यमासनं परिकल्पयेत् उदङ्गमुखो भवेद्वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा प्राङ्मुखश्चेद्भवेद्वक्ता श्रोता चोदङ्गमुखस्तदा अथवा पूर्वदिग्गेया पूज्यपूजकमध्यतः श्रोतॄणामागमे प्रोक्ता देशकालादिको विदैः विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविशुद्धिकृत दृष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कार्योऽति निःस्पृहः अनेकधर्मविभ्रान्ताः स्त्रैणाः पाखण्डवादिनः सुखशास्त्रकथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिताः वक्तुः पार्श्वे सहायार्थमन्यः स्थाप्यस्तथा विधः पंडितः संशयच्छेत्ता लोकबोधनतत्परः वक्त्रा क्षौरं प्रकर्तव्यं दिनादरवाग्व्रताप्तये अरुणोदये सौनिर्वृत्य शौचं स्नानं समाचरेत् नित्यं संक्षेपतः कृत्वा सन्ध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः कथाविघ्नविघाताय गणनाथं प्रपूजयेत् पितॄन् सन्तर्प्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा कृष्णमुद्दिश्य मन्त्रेण चरेत् पूजाविधिं क्रमात् प्रदक्षिणनमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत्। उसी मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुलाकर बैठाएं। आगे की ओर उनके लिए वहां यथोचित आसन तैयार रखें। इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख रहे तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए अथवा वक्ता और श्रोता को पूर्व मुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी और
अत्यंत निस्पृह हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए स्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हों। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करे और संध्यादि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करे। तदनंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करे। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चार पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजन करे और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कारादि कर इस प्रकार स्तुति करे।